सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस सीटों से मुतालिक अहम केस की समाअत हतमी मराहिल में दाखिल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल की सरबराही में फुल कोर्ट आज 9:30 बजे केस की समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील अपने दलाल दे चुके, जबकि कवल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा अपने दलाल जारी रखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा रखा है। बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं कर रहे जहां आबादी के नकल मकानी की जरूरत होगी। हुकूमत की ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर वजाहत। एलामिया में कहा कि मुल्क के पायदार अमन इस्तेकाम के लिए ऐलान करदा ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को गलत समझा जा रहा। कहा अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान में पायदार अमन इस्तेकाम के लिए कसीर जहती मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। इसका मकसद नजरसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान के जारी नफाज में एक नई रूह और जज्बा पैदा करना है। हमारे बहरानों का किसी को इदराक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तालिबान ने हमारे खिलाफ जंग बपा कर रखी है। सिक्योरिटी को ठीक करना हमारा मसला है या नहीं, ना तो क्या बिखर जाएंगे। दहशतगर्दी चाहते हैं पाकिस्तान के अमन को तबाह बर्बाद कर दें। दहशतगर्द गिरजाघरों, मंदिरों और मसाजिद को निशाना बनाते हैं। चीन को यहाँ सरमायाकारी करने से रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी साजिश बनाई गई। TTP हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही। नहीं समझता काबुल में बैठी क़यादत पाकिस्तान में बदमनी चाहती है। अफगान हुकूमत को यह पता है सारे ऑपरेशन इनकी सरजमीन से हो रहे। हमारी भी कोताही है, वहाँ से लाकर लोग यहाँ बिठा दिया गए। पाकिस्तान में अमन नहीं होगा तो दहशतगर्द तंजीमें मजबूत होंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पॉलिसी बनाई गई, अमन अमान का क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। इजलास में अज़्म इस्तेकाम का जिक्र किया गया, लेकिन इसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ भी पहले था न बाद में। ऑपरेशन अभी तक वाज़ेह नहीं, कब होगा, कहाँ होगा, इसका दौरानिया कितना होगा, ISPR की पॉलिसी के बाद बात करूँगा। ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरी जो भी मुलाकात हुई वो एक प्रोग्राम में हुई। पार्लियामेंट, स्टेक होल्डर्स और आवाम को एतमाद में लेना इंतहाई ज़रूरी है। बानी PTI से ऑपरेशन पर मुशावरत की। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, पहले आवाम को एतमाद में लिया जाए। आवाम के बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हें आवाम की परवाह नहीं, अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। फजलुर रहमान के अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन की मुखालफत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑपरेशन पाकिस्तान को मजीद कमज़ोर करेगा। माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। यहाँ तक किसने पहुँचाया, कौन जिम्मेदार है। मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठ कर खुश हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबा में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। मियां इफ्तिखार ने कहा कि अवामी इतना बड़ा मसला करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अवाम का ना तो मुज़ाकरात पर यकीन बाकी रहा और ना ही फ़ौजी ऑपरेशन पर। मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों के बाद दहशतगर्दी बढ़ जाती है। नेशनल एक्शन प्लान के 19 नुकात में एक नुक्ते के अलावा बाकी नुकात पर अमल दरामद नहीं किया गया। एपेक्स कमेटी इजलास में सूबे का वज़ीर आला मौजूद था। इन्होंने वहाँ क्यों मुखालफत नहीं की। वक्त आ गया है मुल्क आइन के मुताबिक ही चले। अगर असम्बली में आज़ाद अराकीन की तादाद 90% हो तो भी मखसूस सीटें 10% अराकीन रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। चीफ जस्टिस के मखसूस सीटों के केस में रिमार्क्स, आइन की धज्जियां न उड़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फैसल का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस सीटों के खिलाफ अपीलों के केस में सलमान अकरम राजा से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा कि आप मुतासरा जमात नहीं, 86 लोगों की बात ना करें। आप एक दरख्वास्त गुजार हैं, 86 नहीं। PTI ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की। आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल क्यों नहीं हुए। आप कह सकते थे कि PTI में शामिल हो रहे, कहानी खत्म हो जाती। मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर वो उम्मीदवार PTI में ही रहते और मखसूस सीटें मांगते। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि देखना होगा आज़ाद उम्मीदवारान का किसी जमात से मुंसलिक होना ज़रूरी है या नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि लोगों ने वोट PTI को दिया था, क्या वोटर्स को पता था कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, तमाम उम्मीदवार PTI के थे, हक़ाइक़ मुनाफी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के सर्टिफिकेट्स जमा करवा कर वापस क्यों लिए गए। जस्टिस जमाल खान मंतोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की, इन्हें क्यों मखसूस सीटें दी जाएं।
जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि आप हमसे ऐसी चीज़ पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोलेगी। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद का चेयरमैन भी बतौर आज़ाद उम्मीदवार ही सियासी जमात ज्वाइन कर रहा। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल मुकम्मल किए, हम तीसरा दिन नहीं देंगे। हामिद रजा के कागजात नामजदगी साथ ले आए। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन वकील को हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी मर्जी है, हामिद खान को बुलाएं ना बुलाएं। नवाज शरीफ की पार्टी की सीनियर क़यादत को सियासी इस्तेकाम के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन लाहौर में इजलास। मौशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। इजलास में राना सनाउल्लाह की पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात। दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ओवैस लगारी, ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद, इरफान सद्दीकी समेत अहम रहनुमाओं की भी शिरकत। पहले भी बानी पीटीआई के साथ थे और आइंदा भी साथ रहना है। सदर पीटीआई परवेज इलाही कहते हैं, रिहाई के बाद पहली बार बाहर आया हूँ। डील और ढील की बातें करने वाले सुन लें। 7 साल जेल में रहा। मेरे कुछ रिश्तेदार और मोहसिन नकवी गलत बातें कर रखे गए। गिरने से मेरी 5 पसलियां टूटी। तहरीक इंसाफ जल्द इक्तदार में वापस आएगी। मुझसे सवाल किया गया, सुना है लंदन में जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। जवाब में कहा था, मैंने भी सुना है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं, मैंने मेज़बान को कहा, देखें ऐसी चीज़ें ऐसी नहीं होती। अगर कल मुझसे कोई पूछेगा तो मेरे पास कोई सबूत नहीं। मेज़बान ने सोर्स का बताया। मैंने कहा कि लोग जनरली बातें करते रहते हैं, मेरे पास ऐसे कोई सबूत मौजूद नहीं कि इनकी मुलाकात हुई थी। सदर की ज़ेर सदारत इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन की नाकामी का एतराफ़। इजलास में वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला की भी शिरकत। ब्रीफिंग में कहा गया कि कच्चे में भरपूर ऑपरेशन नागुज़ीर है। पंजाब के कच्चे की भी नाकाबंदी करना पड़ेगी। आज से ही कच्चे में ऑपरेशन शुरू करने के अहकाम जारी। संगीन जराइम में मुलव्विस मुल्ज़मान के सरेंडर करने पर आम माफ़ी का भी फैसला। कच्चे में ऑपरेशन के तमाम वसाइल सिंध हुकूमत ही अदा करेगी। कच्चे में ऑपरेशन पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर करेंगे। सदर पाकिस्तान ने कहा कि कच्चे के उमायदीन का जरगा बुलाया जाए। जदीद आलात और हथियार फौरी मुहैया किए जाएँ। अमन व अमान में खलल बर्दाश्त नहीं। सिंध पुलिस की तनख्वाहों मरात में फौरी इजाफे का हुक्म। कराची सेफ सिटी मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। गिरफ्तार जराइम पेशा अफराद को GPR डिवाइस लगाने का भी फैसला। पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफसोस है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पोलियो सर उठा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पोलियो के खात्मे पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, सरहदी नकलो हमल के बाइस भी पोलियो का मर्ज पाकिस्तान पहुंचा। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और इंसदादे पोलियो पर इक़दाम कर रखे। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल पुरकार लाएंगे। मारूफ अरबपति बिल गेट्स की भी इजलास में शिरकत। बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीहात को बेहतर करना होगा। पूरी तवज्जो से आइंदा 6 माह में काम करना होगा। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तरजीह बुनियादों पर काम करना होगा। पाकिस्तान के साथ इंसदादे पोलियो और सेहत के दीगर शोबों में काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन का मंसूबा हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। दादू 46, तुरबत 45, नवाबशाह 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मोंजदाड़ो, सिपी, जहलम, सरगोदा और डेरा इस्माइल खान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क़यामत खेज़ गर्मी में लोड शेडिंग का आज़ाब। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। मुल्क में बिजली के तलब 25,500 मेगावाट हो चुकी, जबकि पैदावार 19,081 मेगावाट है। कराची के बाद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। मुतादिद इलाकों में रात 2 बजे के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन चुकी। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे भी किए गए। कराची में रवा साल का गर्म तरीन दिन। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सबसे ज्यादा गर्मी गुलिस्तान जौहर में पड़ी। टेम्परेचर 43.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर एयरपोर्ट का इलाका गर्म तरीन रहा। एयरपोर्ट और इतराफ में टेम्परेचर 42.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शाहराह फैसल पर पारा 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
शदीद गर्मी में लोड शेडिंग भी जारी। पापोश नगर समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी हल्की बारिश। फौजी ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत न करने पर अरकान असम्बली अली अमीन गंडापुर फट पड़े। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली को अपेक्स कमेटी और बानी PTI से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपेक्स कमेटी में मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ इस्तेकाम पाकिस्तान और सिक्योरिटी मसाइल पर बातचीत हुई। ऑपरेशन की तफसीलात सामने आने का इंतजार करना चाहिए, इससे पहले ऑपरेशन की मुखालफत करना दुरुस्त नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर की 35 मिनट तक ब्रीफिंग, ताहम अक्सरियती अरकान मुत्तफिक न हुए। वज़ीर आला ने कहा कि ऑपरेशन की मुखालफत करने से तासुर जाएगा। PTI तालिबान को सपोर्ट करने वाली जमात है, इससे हमारे खिलाफ गद्दार करार दिए जाने का एक नया बयानिया भी बनने की मदद हासिल होगी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ सुनकर इजलास का माहौल साजगार न रहा। अरकान के अली अमीन गंडापुर पर खुलकर तनकीद। इजलास में शरीक एक रुकन ने अली अमीन को कहा कि कोई ये समझता है ऑपरेशन शुरू होने के बाद किसी की जान महफूज रहेगी तो गलत फहमी दूर कर लें। और एक रुकन ने कहा कि 2008 से 2013 तक ANP के साथ जो कुछ हुआ इसके लिए सब तैयार हैं। आपकी सिक्योरिटी भी आपको नहीं बचा सकेगी। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली खान, असद कैसर और शानदाना गुलजार समेत कई रहनुमाओं की फौजी ऑपरेशन की मुखालफत। सेनेटर शिबली फराज और बैरिस्टर सैफ की भी अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की तायीद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के बारे में बयान से कन्फ्यूजन पैदा हुई। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अवाम को नहीं बताया गया कि तरीक़ाकार ऑपरेशन का क्या होगा, ऑपरेशन की मुद्दत क्या होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूबों से मुशावरत ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना चाहिए। अली अमीन गंडापुर को बानी चेयरमैन ने कहा कि हुकूमत जब तक ऑपरेशन की तफसीलात नहीं बताती हिमायत नहीं करेंगे। जमात इस्लामी की भी फौजी ऑपरेशन की मुखालफत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं, अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा होंगी। अफगानिस्तान से बामानी मुज़ाकरात ही मसले का हल है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन मिलकर खत्ते में अमन कायम कर सकते हैं। अफगान हुकूमत को भी हालात का इदराक करके मुस्बत किरदार अदा करना होगा। अफगान सरजमीन किसी भी सूरत दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस की तकर्री की सिफारिश की थी। जजेस आज हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन पर बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि आपने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री खोल रखी है। एक वाह फैक्ट्री है और एक ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री है। वो असलहा बनाते हैं और आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट बंद कर दें। आप ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे? नून लीगी रहनुमा अंजुम अकील की भी सरजनिश। जज पर जानिबदारी का इल्जाम लगाने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। केस की समाअत 9 जुलाई तक के लिए मुलतवी। PTI अरकान असम्बली का बानी की रिहाई के लिए पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च। एहतजाज में बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना, आतिफ खान और दीगर की शिरकत। अरकान असम्बली के बानी PTI को रिहा करो के नारे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मखसूस सीटें हमारी पार्टी का हक हैं। उम्मीद है हमारी 77 सीटें वापस मिलेंगी। PTI ने अपने उम्मीदवारान की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थी। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान ले लिया। हम पख्तून कार्ड नहीं खेल रहे, चाहते हैं ऑपरेशन मामले को पार्लियामेंट में लेकर आएं। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए।
शेख आफ्ताब ने कहा कि गालम गलोच के कल्चर को कंट्रोल किया जाए। आवाम पहले ही बेरोजगारी की चक्की में पिस रही है, इन्हें मजीद परेशान क्यों कर रहे। अब्दुल कादिर किलानी ने कहा कि उम्मीद है बजट पास हो जाएगा। सीटें खैरात या भीख में नहीं मिले, हम जीत कर आए हैं। MQM के ख्वाजा इजहारुल एहसन ने कहा कि जब भी टैक्सेस बढ़ता है आवाम पर प्रेशर होता है। हुकूमत को आवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशिश करना होगी। जनूबी पंजाब को सूबा बनना चाहिए, हम हिमायत करेंगे। बानी PTI के नाअहली के खिलाफ ज़ेर अल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करने के बाद पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाने की कार्रवाई जारी है। नाअहली के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त एडवोकेट लतीफ़ खोसा की ने दायर की। दरख्वास्त में केस 1 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में 3 मुकर्रर करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत जारी की। अदालती हुक्म के बावजूद केस आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। LPG मार्केटिंग कंपनीज और प्लांट माफिया बेलगाम। LPG की फी किलो कीमत में 50 रुपए तक का खुद साख्ता इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में LPG की कीमत 280 रुपए से 285 रुपए तक जा पहुंची। खुद साख्ता इजाफे से घरेलू सिलेंडर 600 रुपए तक महंगा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 2250 रुपए महंगा। सरकारी निर्खों के बजाय मनमानी कीमत पर LPG की फरोख्त जारी है। इंतजामिया ताहाल खामोश। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में बजट इजलास के मौका पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बजट की कॉपियां फाड़ कर एहतजाज किया गया। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। बल्तिस्तान का 140 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इस्माइल ने बजट पेश किया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 25% एडहॉक रिलीफ। ग्रेड 17 से ऊपर वालों के लिए 20% तक एडहॉक रिलीफ तजवीज़ किया गया। आरजी मुलाजमीन के कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 करने की तजवीज़। गंदम सब्सिडी के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट के लिए मजमूई तौर पर 34 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई। बजट खसारा 10 अरब रुपए। हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात फराहमी के लिए 40 करोड़ रुपए। मरीजों की खुराक के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। डॉक्टर्स और असातिज़ा की किल्लत दूर करने के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस। आइंदा साल मकामी महसूलात का हदफ 6 अरब 40 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया। गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। रियासती और अवामी मफाद के अलावा तमाम गैर मुल्की दौरों पर भी पाबंदी आयद होगी। सिटी कौंसिल कराची का अपोजिशन के शोर शराबे में बजट पेश। बजट का कुल हुजम 49 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद। कुल अखराजात का तखमीना 49 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद किया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात और पेंशन के लिए 10 अरब 80 करोड़ 22 लाख रुपए मुख्तस किए गए। म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस से 2 अरब की वसूली का फैसला। के इलेक्ट्रिक के बिलों से म्यूनसिपल टैक्सेस की वसूली की करारदाद कौंसिल मंजूर कर चुकी। बजट में के इलेक्ट्रिक पर वाजिबुल अदा 1 अरब 85 करोड़ रुपए की आमदन में भी जाहिर की गई। तरक्याती मनसूबों के लिए 8 अरब 98 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुख्तस। डिस्ट्रिक्ट ADP स्कीमों पर 9 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए जाएंगे। कौंसिल के अराकीन से रायशुमारी के जरिए बजट की मंजूरी ली जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आज मीडिया ने अपोजिशन का रवैया देख लिया। हम जमहूरी सोच पर यकीन रखते हैं। इसी सिटी कौंसिल अराकीन को 2005 में बाकायदा मारा गया था। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में नून लीग के रुकन समीउल्लाह खान और PTI के हाफिज फरहत अब्बास के दरमियान गालम गलोच। स्पीकर के हुक्म पर दोनों अराकीन ने एक दूसरे से माफी मांग ली। हाफिज फरहत अब्बास को मजीद गुफ्तगू की इजाजत न देने पर अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी ने कहा कि यह असम्बली नहीं बल्कि रबड़ स्टैंप है। हम हुकूमत से दबने वाले नहीं। कैदी नंबर 804 ने 4.5 करोड़ लोगों को सिविल सेक्रेटरीट दिया, जिसे खत्म करने की साजिश की गई। और अब बानी PTI के 8 मनसूबे बजट में शामिल कर लिए गए। किसान कार्ड, लेबर कार्ड चोरी करके बजट में शामिल किया गया और इस पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर लगा दी गई। स्टैंप ड्यूटी 50,000 रुपए कर दी गई। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि नदीम कुरैशी ने बानी PTI की खुशामद सारी हदें पार कर दी।
सिंध असम्बली में बजट पर बहस जारी। पीपल्स पार्टी के नादिर अकमल लगारी ने कहा कि बजट में मुख्तलिफ महकमों के लिए रकम बढ़ाई गई। वजीर सनत तजारत जाम अकरमुल्ला धारीजो ने कहा कि तनख्वाहों में 30% तक का इजाफा किया गया। सिंध हुकूमत ने कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर की। हारी और मजदूर काट दिया। MQM के साबिर कायम खानी ने कहा कि NFC की रिपोर्ट असम्बली में आनी चाहिए। पॉलिसी से खाली बजट पेश किया गया। यह बजट सिंध हुकूमत का नहीं बल्कि किसी बल्दियाती इदारे का बजट लग रहा है। किसी को सिंध कार्ड खेलने नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत डॉक्टर से काम कराने में नाकाम। महकमा सेहत पंजाब की डेडलाइन भी काम ना आ सकी। लाहौर समेत पंजाब के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में आज भी OPDs बंद। महकमा सेहत पंजाब ने आज हड़ताल खत्म करने की डेडलाइन दी थी। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत की डेडलाइन को पैरों तले रोन दिया। मुतालबात के हुसूल तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। OPDs बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 8 अफराद की लाशें बरामद। मरने वाले अफराद नशे की ज्यादती और गर्मी के बायस जाँ बहक हुए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शिनाख्त का अमल जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर भर से मिलने वाली लाशों की तादाद 19 हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आप जान चुके। मजीद अहम खबरें एक ब्रेक के बाद साथ रहिए।